हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो आज फिर से मेरे टूल मुझे मिल चुके हैं। तो अभी सोचता हूँ कुछ दिन आपके लिए थोड़ा टेक्निकल टाइप के वीडियो बना दें। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है घर के अंदर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं उनकी हम बात करेंगे, और क्या ये वास्तव में यूज़फुल हैं ये भी देखेंगे, और इस पर हम क्या क्या उपकरण चला सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको बता दूं कि ये जो पैनल्स हैं सोलर पैनल आपको दिख रहे हैं, ये मैंने इनके स्टैंड नहीं लगवाया अभी, क्योंकि अभी ऊपर कमरा बनेगा और उसके ऊपर इन्हें लगाने का विचार है। तो एक बार छत पर यूं ही रख दिए हैं इनको। ये जो सोलर पैनल है इन्हें लगवाए हुए लगभग मुझे 2 माह हो चुके हैं, और अभी इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पहली तो ये है कि देखिए, इनको साफ़ करना पड़ता है 1-2 दिन बाद, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी आ जाती है। जब हम इस पे स्टैंड लगवाते हैं तो उससे क्या होता है, इसका एक एंगल बन जाता है और आराम से हम एक बाल्टी पानी डाल करके इस प्रकार के 2-4-5 पैनल को ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में मैं इन पे पानी नहीं डाल रहा, मैं कपड़े से साफ़ करता हूँ। तो कोई भी कपड़ा लेकर के आप इस तरह से इस पर इसको धूल मिट्टी उतारना पड़ता है, ये एक दिक्कत रहती है। ये 6 सोलर पैनल्स हैं, उनका सजेस्ट किया था लेकिन बजट थोड़ा कम था तो इसलिए 4 ही लगा रखे हैं। कैसे फिटिंग किया है वो भी हम देखते हैं। कनेक्टर्स हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ आपको 2 लॉक दिखाई दे रहे हैं, इनको प्रेस करके खींचा जाता है तो दोनों कनेक्टर अलग हो जाते हैं। इसका अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से जॉइंट करते हैं। यहाँ पर ये जो इसका कैप है वो एक बार मैंने निकाल दिया है ताकि आपको वोल्टेज चेक करवा सकूँ यहाँ पर, और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ मल्टीमीटर को कनेक्ट करके ये देखिए 40, 42, 43 वोल्ट के करीब आ रहा है। दोपहर का समय है। तो यहाँ 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले दूसरे पर मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट से 12 से 14 वोल्ट के बीच में आ रहा है। अब हम इसको आगे लगाते हैं 3 नंबर पे, और अब हमारे देखेंगे तो 28 वोल्ट के 26 से 28 वोल्ट के बीच में आ रहा है। और जब हम लास्ट जहाँ से ये वायर बाहर आ रही है वहाँ पर हम लगाते हैं तो देखिए वोल्टेज है वो 39 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। देखिए आप कितना है, 37 वोल्ट के करीब आउटपुट इसका आना चाहिए। अब हम कैप को वापस लगा देते हैं। अब इसके बाद हम इन चारों पैनल को किस प्रकार कनेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि ये जैसे प्रत्येक सोलर जो पैनल है उससे 2 वायर आ रही है, एक नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की। अब इनका जो कनेक्शन होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है पैरेलल में और एक होता है सीरीज़ में। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो पैरेलल में है, मतलब हमारी जो बैटरी को ये 2 तार हमारी जा रही है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो पैरेलल से मतलब ये कि नीचे हमारे जो इन्वर्टर तक वोल्टेज पहुंचेगा वो 48 वोल्ट ही पहुंचेगा। अगर हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर देते तो हमें क्या करना होता कि जो एक पैनल की नेगेटिव वायर है वो इस दूसरे पैनल के पॉजिटिव से कनेक्ट होती, और फिर इसकी जो नेगेटिव वायर है वो आगे वाले पैनल के पॉजिटिव से कनेक्ट होती। तो इस प्रकार हमारी एक सीरीज़ बन जाती और हमारे जो इन्वर्टर तक वोल्टेज है वो 4 गुना पहुंचता, मतलब चारों जो प्लेट का टोटल वोल्टेज बन करके पहुंचता, मतलब वो लगभग 160 वोल्ट हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया है, इनका जो कनेक्शन है वो पैरेलल में किया हुआ है। अब पैरेलल में कैसे किया है, जैसे आपके ये 2 वायर आ रही है इस पैनल से, ठीक है, ऐसे ही ये जो 2 वायर है वो दूसरे वाले पैनल से आ रही है। तो टोटल यहाँ से इसी प्रकार से 2 वायर इस पैनल से और 2 वायर इस पैनल से, तो मतलब 4 वायर आ रही है। तो हमें क्या करना है, ये जो चारों पैनल है इनकी पहले नेगेटिव जो वायर्स हैं उनको ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ से ये
एक वायर आ रही है पॉजिटिव की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप निशान लगा हुआ है, बाकी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, ठीक है। और ये इस पैनल से पॉजिटिव वायर आ रही है। इसी प्रकार से हमारे ये जो दो और पैनल पड़े हैं, इनसे ये दो पॉजिटिव की वायर आ रही है, और इसके साथ जो बैटरी को जा रही है हमारी पॉजिटिव वायर, वो इसके साथ कनेक्ट कर दी। मतलब चारों पैनल से पॉजिटिव वायर को निकाल करके इसको यहाँ जोड़ा है, जो बैटरी को वायर जा रही है। ये वायर है, ये अब आगे बैटरी को जाएगी। ये वाली वायर है, ये देखिए आप, यहाँ से आगे होते हुए वो आगे दो वायर जा रही है, तो ये पॉजिटिव की वायर नीचे बैटरी को गई। इसी प्रकार से ये चारों पैनल हैं, उनसे जो नेगेटिव वायर आ रही है उनको ले लिया गया है। तो यहाँ ये जो चारों पैनल की नेगेटिव वायर्स हैं वो आ गई हैं, और उसके साथ हमने क्या किया है, जो हमारे बैटरी को वायर जा रही है ये नीचे, हम अभी बैटरी की तरफ चलेंगे। तो ये जो वायर है ये आप देख रहे हैं, ये बैटरी की तरफ जा रही है और ये नेगेटिव है। तो चारों पैनल से नेगेटिव वायर ले ली और चारों पैनल से पॉजिटिव, और उनको अलग अलग जोड़ दिया, और उसके बाद ये बैटरी को सप्लाई दे दी गई है। और नीचे हम इस वायर का वोल्टेज चेक करते हैं, इन्वर्टर के पास जाएंगे कितना वोल्टेज वहाँ पहुँच रहा है। तो ये हमारे बिल है, जो सोलर पैनल वारी के जो 330 वाट का है, एक क्वांटिटी 4 है। एक यूनिट का 5,994 रुपये हमें पड़ा है, मतलब लगभग 19 रुपये के आसपास ये पड़ा है। और इसका जो टोटल जो चारों पैनल हैं वो मुझे पड़ गए 25,176 रुपये के अंदर मुझे ये चारों पैनल मिले हैं। पैनल लगवाते हैं तो इसका स्पेस भी देखिए, लगभग इसका साइज़ मैं बता दूं, इसकी जो हाइट है वो 6 फीट के करीब है, और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 3 फीट के करीब है। तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है एक पैनल। तो 4 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एरिया कवर करेगा। तो यहाँ आपको बताता हूँ कि ये जो दो वायर हमारे ऊपर से आ रही थी, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया गया है, कि यहाँ डीसी वोल्टेज बता रखा है 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। अभी हम यहाँ वोल्टेज भी चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं वोल्टेज। तो यहाँ देखिए जो वोल्टेज आ रहा है हमारे सोलर पैनल से, वो 36 से लेकर के 40-42 वोल्ट के बीच में बार बार चेंज हो रहा है। ये वोल्टेज आ रहा है, और उसको कंट्रोल करके बैटरी चार्ज करने का काम हमारा ये इन्वर्टर कर रहा है। और यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, प्लस की वायर, प्लस की साइड ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव की साइड और ये नेगेटिव की साइड हमने वायर कनेक्ट कर दी जो सोलर पैनल से आ रही है। और उसके बाद ये बता दूं कि ये हमारा जो है एक बार टेम्परेरी जो फिटिंग किया हुआ है, ये है हमारा आउटपुट। यहाँ से एक बार टेम्परेरी मैंने ये वायर निकाल करके इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी है। तो यहाँ एक ऐसे ही सब मीटर लगा दिया है अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं करवा रखा है मैंने। और सब मीटर में ताकि इसकी कितनी यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो बताते हैं आपको। देखिए ये हमारे, जब मैंने इसे लगाया तो ये थी यूनिट इसकी 3621 यूनिट, और अभी आप देख रहे हैं 3651 यूनिट। ये वैसे ही गणना के लिए लगाया है, इसकी आवश्यकता नहीं है अगर आपको ज़रूरत नहीं। और उसके बाद मैंने इसे घर की जो मेन सप्लाई है उसमें कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ जो MCB बॉक्स है इसमें कनेक्शन दे दिया है। अभी कनेक्शन ले लिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये केवल सोलर पे ही सारी लाइट वगैरह चला रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए, अगर हमारे घर में कनेक्शन लिया हो तो हमें क्या करना होता है, प्लग के अंदर ये वाला जो हमारे सॉकेट है वो लगा देना होता है। तो जब हमारे सोलर जो बैटरीज़ हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो उस समय ये मेन इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लग जाता है। अभी क्या होता है, अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है लाइट बंद हो जाती है, लेकिन मेरा यूज़ ज़्यादा नहीं है इसलिए ये अच्छा मुझे काम दे रहा है। अब मैं बताऊं आपको कि जो हमारे सोलर पैनल से वायर आ रही थी वो तो कनेक्ट है, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जा रही है घर की तरफ। और ये वाली जो दो वायर आपको दिखाई देगी यहाँ पर देखिए, एक लाल कलर में है, रेड कलर में, काफ़ी दिन इसे यूज़ नहीं किया तो थोड़ी धूल मिट्टी है।
एक रेड में है और एक ब्लैक में। इनको क्या किया है, यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो बैटरी में जो प्लस का टर्मिनल है उसको प्लस के साथ और जो माइनस का है उसको माइनस के साथ। और ये हमारे 2 सोलर बैटरीज हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो बैटरी का प्लस और माइनस है इनको आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लस और माइनस टर्मिनल लगा दिए हैं और अभी जो वोल्टेज है बैटरी का 28 वोल्टेज आ रहे हैं। क्योंकि 24 वोल्ट पे अगर यहाँ वोल्टेज होगा तो इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही। हमारे सोलर पैनल से जो इन्वर्टर से हमारा जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये बैटरी चार्ज होगी। तो अब हम बात करते हैं, जो बैटरी पे इंडिकेटर बने हुए हैं इनको भी देखते रहना चाहिए। ये जो इंडिकेटर हैं पहले इसके कैप होता है, ठीक है, इंडिकेटर अलग से बैटरी बॉक्स में आते हैं। तो ये हमारे जो वाटर लेवल है इसका, जो इसके अंदर एसिड का लेवल है उसको बताते रहते हैं। मतलब ये रेड जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे चला गया तो बैटरी ख़राब होती है, आपको फिर इसका वाटर लेवल है वो यहाँ सेट करना पड़ता है। यहाँ ग्रीन तक है तो ओके है और मिड में है तो भी ओके है, नो प्रॉब्लम। जब ये यहाँ आ जाएगा तो आपको इसका जो वाटर लेवल है उसे फिलअप करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो आपको ज़्यादा हाइट पे दिखाई दे रहा है जैसे कि ये, तो यहाँ पर हमारे इसमें वाटर लेवल ज़्यादा है और यहाँ से निकाल करके जिसमें कम हो जाए उसमें हम डाल सकते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पहले मेरा 1 किलोवाट का विचार था। हालांकि उस समय मेरे पैसों की बचत होती क्योंकि एक ही बैटरी का यूज़ होता, इन्वर्टर का यूज़ होता और हमें प्लेट है वो सोलर प्लेट है, पैनल है वो 2 ही लगा करके काम चला सकता था। लेकिन 1 किलोवाट में क्या होगा कि हमारे एक आयरन बड़ी बस चल पाएगी। और ये 2 लगाने का मतलब ये हुआ कि इस पर अभी मैं आयरन प्रेस भी चला सकता हूँ, फ्रिज भी चला सकता हूँ। हालांकि फ्रिज अभी लगातार चला के नहीं देखा है, ड्रिल मशीन आदि चला के देखी है जिसको मैं चला के बताता हूँ। और जब ये इन्वर्टर है इसका हम अलग से वीडियो और बनाएंगे। अब मैं बात बता दूं कि ये जो हमारा इन्वर्टर है वो साइन वेव है। 2 प्रकार के आते हैं, एक स्क्वायर वेव का भी मुझे बताया गया था। साइन वेव में क्या होगा कि जैसे फ़ैन वगैरह चलती है, प्योर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलेगी, हमारे जो फ़ैन वगैरह है वो स्मूथली रनिंग करेंगे। और जो स्क्वायर वेव होता है उसमें क्या होता है, जो फ़ैन वगैरह मैं चलाता हूँ तो उसमें क्या है वो आवाज़ सी आती है। मतलब हमें साइन वेव का इन्वर्टर लेना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब बैटरी मैंने परचेज़ की तो क्या था कि बॉक्स को मैंने थोड़ा ध्यान से नहीं देख पाया और घर पे लाने खोलने के बाद देखा तो बॉक्स के ऊपर का प्रिंट जो शॉपकीपर था उसने उतार दिया था। लेकिन यहाँ देखेंगे जून 2019 लिखा हुआ है, जबकि 2 महीने मुझे इसे लिए हुए हो गया है। तो इस प्रकार से हालांकि बैटरी पुरानी थी, लेकिन वो शॉपकीपर से फिर मैंने बात की कि आपने मुझे पुरानी बैटरी दी है, तो उसने बोला कि आपको 2.5 साल की पूरी वारंटी तो हम देंगे ही। तो कोशिश करें कि आप लेटेस्ट जो बैटरी है वो लें, ज़्यादा पुरानी बैटरी आप ना लें। हालांकि बैटरी 2 प्रकार की आती हैं, जैसे कि ये 2.5 साल वारंटी में है, मतलब 2.5 साल ये चलेगी। और दूसरी 5 साल वारंटी में आती है जो 5 साल चलती है। अब ये जो बैटरी हम लेते हैं इसका वेट के ऊपर ये वापस सेल भी हो जाती है। मतलब ये जो मुझे बैटरी पड़ी है वो मैं बताऊं लगभग 10,500 की एक बैटरी मुझे ये मिली है। मतलब 21,000 में 2 बैटरी। और कल को अगर मैं इसे सेल करना चाहूँगा तो मुझे उम्मीद है कि ये 10-1,000 की वापस सेल हो जाएगी और 10-11,000 लगा करके दोबारा से मैं 2.5 साल बाद बैटरी नई लगा सकता हूँ। और ये जो हमारे इन्वर्टर है ईस्टमैन का है, आप चाहे कोई भी लें, खैर मैं बता दूं ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी की बैटरी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप सोलर पैनल परचेज़ करिए अपने विवेक के ऊपर। प्लस जो ये वायर है ये मैं बता दूं मुझे 40 रुपये प्रति मीटर मिली है और मैं इसे लेके आया हूँ, एक्स्ट्रा ही लाया ताकि कल को इन्वर्टर को आगे पीछे और कहीं रखना हो और हमें सोलर प्लेट है अगर ऊपर और मकान बना करके ऊपर ले जानी हो तो वायर हमेशा एक्स्ट्रा ही लेनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। तो ये देखिए बिलिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे जो सोलर यूपीएस बता रखा है ये 10,100 का दिया है, लास्ट में 10.5 बोला था। और 2 बैटरी है हमारी, वो आप देखिए ये 10,200 की लगाई थी, हालांकि 10.5 बोले थे।
और इस प्रकार से जो वायर है उसका भी मैं बता देता हूँ। ये 43 मीटर जो वायर है वो हमारे को 40 रुपये मीटर लगाई थी। और अब हम एक हैमर को चला के मैं बताता हूँ आपको। जो भी काम हुआ है वो सब इसी इन्वर्टर पे ही करवाया गया है। तो दिन में काम चलता था, सूरज की खूब सारी रोशनी थी, तो हाथों हाथ क्या है बैटरी चार्ज होती रहती है। अगर नाइट में काम किया जाता है तो क्या फिर बैटरी पे ही सारे उपकरण चलते हैं, तो इसलिए क्या होता है ये बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद हमारा सोलर फेल हो जाता है। तो दिन में काम करते थे तो पूरा दिन कटर वगैरह जो टाइलों के लिए यूज़ होता था वो इसी इन्वर्टर पे ही चलाते रहते थे। तो अभी आपको पहले तो ये हैमर चला के बताता हूँ। और आप देख रहे हैं ये हैमर भी चलाया है मैंने इसके ऊपर। और अभी आपको एंगल ग्राइंडर भी चला के मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये इन्वर्टर के ऊपर ही चलाया है मैंने। और इसके अलावा जो कटर है उसको भी इसी के ऊपर हमने यूज़ किया है। लाइट की बता दें कि सभी लाइटें हैं वो एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं और एलईडी बल्ब का ही यूज़ करते हैं। तो ये देखिए सभी एलईडी लाइट्स हैं जो हमारे जलती रहती हैं रात को। तो 5 वाट की एलईडी लाइट्स हैं, इनका भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार हमारे जो इन्वर्टर है वो लाइटिंग के पर्पज़ से मेन है और लाइटिंग हमारे चल रही है। इसके अलावा हम जो कपड़े प्रेस करने के काम भी ले रहे हैं तो वो भी हमारे हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक बार मैंने आपको मोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। डिटेल में तो नहीं कह सकते, वीडियो बड़ा हो जाता है काफ़ी। अलग से अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके जो इन्वर्टर है बैटरीज के बारे में या सोलर पैनल के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, कनेक्टर के बारे में। तो आप कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।